मेरे बच्चे, आज का एक दिव्य संदेश मैं तुम्हें देने आया हूँ। और मैं तुम्हें काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि तुम बहुत चिंतित रहते हो। तुम अपने पुराने समय को बहुत याद करते हो। तुम एक ऐसे समय को याद करते रहते हो कि उस समय ने, उस पल ने तुम्हें बहुत अत्यधिक पीड़ा दी। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मुझसे तुम्हारा कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तुम जिस इंसान को अत्यधिक प्रेम करते हो, प्रेम कर रहे हो और दिलो जान से जिसे तुम चाहते हो और उसका तुम्हें इंतज़ार है और तुम्हारा प्यार एक तरफा है, इस बात को तुम भली भांति जानते हो बच्चे कि तुम्हारा प्यार एक तरफा है, एक तरफा है ये प्यार। लेकिन फिर भी तुम इस प्यार को बरकरार रखना चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो और इस भ्रम में रहना चाहते हो कि तुम उस सामने वाले व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम करते हो, उसको तुम दिलो जान से चाहते हो। और इसी चाहत ने तुम्हारे हृदय में एक पीड़ा को बना दिया है और काफ़ी लंबे समय से यह पीड़ा तुम्हारे हृदय में वास कर चुकी है और तुम्हें इंतज़ार है उस व्यक्ति का। और तुम्हें ये लगता है कि वह व्यक्ति आज नहीं तो कल मेरे जीवन में पुनः लौटेगा। और तुम्हें कभी कभी ये भ्रम होता है कि जिस तरीके से तुम उसे चाहते हो, तुम्हारा उससे लगाव है, तुम्हारा हृदय उससे मिला हुआ है और तुम इस भ्रम में जी रहे हो और तुम्हें ये लगता है कि वह सामने वाला व्यक्ति भी मुझे अवश्य ही पसंद भी करता है और मुझे मन ही मन में प्रेम भी करता है। मैं आज तुम्हें ये तुम्हारा भ्रम तोड़ने आया हूँ और ये संदेश तुम्हें देने आया हूँ। और ये संदेश ऐसे ही तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है, यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए मैंने इसे भेजा है कि तुम इस संदेश को समझोगे, इसका अर्थ समझोगे बच्चे, कि बाबा मुझसे क्या कह रहे हैं, बाबा मुझसे क्या चाहते हैं और बाबा मुझे क्या समझाने आए हैं। तो मैं तुम्हें यह कहने आया हूँ कि तुम अपने अतीत से निकलो और यह प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक तरफा प्रेम है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। दिलो जान से जिसे तुम प्रेम करते हो ना, वह व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करता है। यह सच है और ये बहुत कड़वा सच है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें आज यह संदेश सुन के अत्यधिक पीड़ा होगी बच्चे, लेकिन मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा पिता हूँ, तो मुझे यह संदेश तुम तक पहुँचाना था। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पीड़ा से निकलो, इस दर्द से निकलो और अपने जीवन को समझो, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझो, अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को समझो, अपने बहन भाई की जिम्मेदारियों को समझो और इस पीड़ा से निकलो बच्चे, इस पीड़ा से निकलो। यह पीड़ा तुम्हें दीमक की तरह खा रहा है। तुम्हारा इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। तुम कभी दिल से सोचना बंद नहीं करते। तुम भावुक हो जाते हो और उस मनुष्य को तुम प्रतिदिन याद करते हो। तुम हर समय में, हर पल में, हर घड़ी में उसे याद करते हो और तुम मुझसे मांगते हो कि बाबा वह व्यक्ति मेरे जीवन में दे दीजिए, वह व्यक्ति मुझे फिर से लौटा दीजिए बाबा। मेरी पीड़ा को देखिए बाबा, मेरे दुख को देखिए। तुम अक्सर मेरी तस्वीर से ये बातें करते हो, तुम मुझसे कहते हो। इसलिए मैं आज तुम्हें इस संदेश में एक गहरा जवाब देने आया हूँ कि तुम इससे निकलो, इस भ्रम से निकलो। कभी कभी तुम्हारा दिल तुम्हें बताता है, तुम्हें वो पीड़ा तुम्हारे हृदय की वो तुम्हें बताती है कि तू इससे निकल, तेरा प्यार एक तरफा है, तेरा प्यार एक तरफा है। लेकिन तुम उसको भी झुठला देते हो और अपने मन को फिर से समझा लेते हो और फिर से उस व्यक्ति के प्रति एकाग्र हो जाते हो, इंतजार करते हो, सोचते हो कि आज नहीं तो कल समय बदलेगा, समय मेरे तरफ आएगा,
समय अवश्य मैं तुम्हारे तरफ करता बच्चे, अवश्य तुम्हारे तरफ करता। अगर मैं देखता कि वह सामने वाले व्यक्ति के हृदय में भी तुम्हारे जैसी पीड़ा है, जो तुम्हारे हृदय में उसके लिए पीड़ा है, अगर मैं देखता उस व्यक्ति के हृदय में तुम्हारे जितना ही प्रेम है तुम्हारे लिए, तो मैं उसको तुम्हारे तरफ जरूर जरूर आकर्षित कर देता। मैं बिल्कुल तुम्हारी बातों को मानता। जब मुझे लगता कि तुम्हारी खुशी उसके साथ है और उसकी खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है, तो मैं उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को, उस इंसान को तुम्हारे जीवन में अवश्य लाता, अवश्य तुम्हें लौटाता तुम्हारा प्रेम। लेकिन वो प्रेम तुम्हारा सिर्फ एक तरफा है बच्चे, सिर्फ एक तरफा है। जैसे तुम्हारा प्रेम है उस सामने वाले व्यक्ति के लिए, मैं यही तुम्हें समझाना आया हूँ कि उसका प्रेम तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं बना है। और यही मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी इस प्रतिक्रिया को समझो और इसमें से बाहर आओ, अपने जीवन को संभालो। तुम्हारा जीवन व्यर्थ बीत रहा है, तुम्हें अभी बहुत से बड़े बड़े काम करने हैं। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे कुटुंब की जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे माता पिता तुम पर आश्रित हैं, सिर्फ तुम पर आश्रित हैं। और अगर तुम इस पीड़ा में रहोगे, इस दुख में रहोगे और अपने हृदय को हमेशा पीड़ा में रखोगे, तो तुम कार्य कैसे कर पाओगे? तुम्हारे जीवन की गति को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा? मैं कैसे तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा? तुम मेरे निर्देशों को नहीं समझते, तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करते। मैं किसी न किसी माध्यम से तुम तक संदेश काफ़ी समय से पहुंचा रहा हूं और मुझे लगा कि मेरा बच्चा समझेगा इस चीज़ को, इस बात को कि बाबा मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं और बाबा मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं। तुम्हें अभी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तुम्हें कामयाबी भी प्राप्त होगी और तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल है। मैं आज ये कह के जा रहा हूँ, मेरा वचन है, अगर तुम मेरा संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है आने वाले कुछ वक्तों के बाद। लेकिन जब तक तुम इस पीड़ा से नहीं निकलोगे, इस गंभीर पीड़ा से, दर्द से नहीं निकलोगे, तुम एक असहनीय दर्द को महसूस करते हो, तुम रात को रोते हो, दिन में हंसते हो, तुम लोगों को अपना चेहरा दिखाते हो एक हंसता हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर एक प्रतिद्वंद चलता है, एक पीड़ा चलती है, दिल रोता है, आत्मा पुकारती है। सिर्फ एक इंसान की वजह से अपना पूरा जीवन नष्ट करना, ये कहाँ की कृतज्ञता है, ये कहाँ की समझ है बच्चे? इसीलिए मैं तुम्हें फिर से समझाने आया हूँ, तुम अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो। तुम्हें अभी बहुत से कार्य करने हैं, तुम्हें समाज के लिए भी कार्य करने हैं, तुम्हें बहुत कुछ अभी देखना है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा भविष्य अत्यंत अत्यंत उज्जवल है, तुम्हें कामयाबी भी प्राप्त होगी। तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे ना बच्चे, वह कार्य तुम्हारा सफल होगा, क्योंकि तुमने बहुत पीड़ा सही है अपने जीवन में और वो एक मनुष्य तुम्हें तार तार करके जा चुका है और फिर भी तुम उस मनुष्य का इंतजार कर रहे हो, दिल से करते हो, शिद्दत से करते हो। लेकिन आज मैं फिर से तुम्हें समझा के जा रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, परमात्मा ने तुम्हारा और उसका संजोग बनाया ही नहीं है। तुम्हारे जीवन में कोई और आएगा, तुम्हारे जीवन में एक नया मनुष्य आएगा और वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा और वो तुम्हारे जीवन की प्रेम की कमी को पूरा करेगा, तुम्हें समझेगा, तुम्हें मान सम्मान सब कुछ तुम्हें उस व्यक्ति से प्राप्त होगा। ये भी मेरा वचन है। जब तक तुम इससे नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में वह नया व्यक्ति कैसे प्रवेश करेगा, मैं उसे कैसे भेजूंगा? इसलिए मैं तुम्हें बार बार चेतावनी देता हूँ और आज स्पष्ट समझाने आया हूँ कि तुम इस धर्म संकट से निकलो, इस इंसान से निकलो। ये प्यार, ये प्रेम मात्र एक तरफा है। तुम्हारे जीवन में फिर से एक नई शुरुआत होगी, फिर से खुशियाँ आएंगी और एक नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ।
तुम खुद ब खुद समझ जाओगे जिस दिन वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा। यह संदेश ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।